तो दोस्तों ऐसा लगता है जैसे सीएससी ने बीएलई को परेशान करने का पूरा मन बना ही लिया है। मेरा कहने का मतलब इसलिए ऐसा है कि दोस्तों कोई भी सर्विस आती है बीएलई के लिए पोर्टल पर, लेकिन जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंट पोर्टल पर होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है। उस सर्विस के लिए किसी प्रदेश में अलग नीति है, किसी प्रदेश में अलग नीति है। हम जो सर्विस जहाँ पर हमारे पोर्टल पर देखते हैं पता चलता है दूसरे पोर्टल पर, दूसरे स्टेट के पोर्टल पर उस बीएलई को दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? उस सर्विस को सभी बीएलई के पोर्टल पर क्यों मैप नहीं किया जाता है? इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। दोस्तों अगर सर्विस पूरी तरह से देना है बीएलई को तो सभी प्रदेश में एक साथ लॉन्च कर दी जानी चाहिए, ताकि हर एक प्रदेश का बीएलई उस सर्विस से लाभ उठा सके। दोस्तों अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक आईबीएम का वीडियो डाला था, उसमें कई प्रदेश के बीएलई ने हमको कमेंट करके बोला कि सर हमारे तो इसमें आईबीएम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब दोस्तों मैंने ये चैनल इस सोच करके बनाया कि चलिए बीएलई को हेल्प कर देते हैं, और किसी प्रकार की उनको अगर पोर्टल पर समझ में नहीं आ रही है सर्विसेज के बारे में तो उसके बारे में हम उनको बताते रहेंगे यहाँ से। तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर हमने ये मुहिम चालू करी। बट लेकिन अब जो भी सर्विस के बारे में बताते हैं तो या तो बीएलई को वहाँ पर शो नहीं होती है, या बीएलई उसमें सही से काम नहीं कर पाता है, या उस प्रदेश की टीम सीएससी टीम उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो सीएससी को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं। इस प्रकार से अब मैं आपसे एक सर्विस के बारे में बात करता हूं कि जैसे कि अभी 1 मार्च से सीएससी ने और प्रदेश ने एक मुहिम चलाई कि तबाड़तोड़ आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है। दोस्तों जिन प्रदेशों में भी लोकल चुनाव आ गए थे वहां पर जो इस प्रकार से बीएलई को एक फोर्स बना करके काम कराया गया। आज 2 महीने यानी 60 दिन गुजर चुके हैं दोस्तों, लेकिन उस कैंप में जितने भी कार्ड बने हैं अभी तक उन सेंटर पर नहीं पहुंच पाए हैं, और मेरे को नहीं लगता है कि वो सेंटर पर पहुंच भी पाएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ इतनी इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि जब भी हम यदि किसी अधिकारी से इस विषय में बात करते हैं तो वो किनारा कर लेते हैं, उस चीज़ का सही जवाब देते नहीं हैं, और हमको इस प्रकार से घुमा फिरा करके बात कर दी जाती है कि आप काम करिए आ जाएगा वो। लेकिन दोस्तों अगर हम काम कर रहे हैं और 2 महीने में भी हमें उसका पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो ऐसे काम करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरे वो कहने में ये आया है कि दोस्तों अब उसका शायद कमीशन ना मिल पाए, क्योंकि जब वो आएगा कार्ड तब देखा जाएगा। क्योंकि अभी तो पोर्टल पर जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा करी थी कि बीएलई उसके मोबाइल नंबर को ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन करेगा, हितग्राही को कार्ड देगा, कार्ड उसके हाथ में पहुंच जाएगा, उसके बाद में तसल्ली सीएससी को होगी, तब जाकर के उसको बीएलई को कमीशन उस कार्ड का मिलेगा। यानी कि अभी भी जो है कार्ड तो बना चुका है बीएलई, लेकिन अभी भी जो है कम से कम 3-4 प्रोसेस ऐसी हैं जब तक वहाँ बीएलई मगजमारी नहीं करेगा इससे पहले उसको उसका पैसा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इतनी बेईमानी भरी हो गई हैं कि बीएलई का इस पोर्टल पर काम करने में मन शायद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और काफ़ी सारे बीएलई इस बात से सहमत भी होंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएंगे। दोस्तों मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी मुहिम का सोच के रखा है। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला है सीएससी बीएलई यूनियन का। तो दोस्तों मैं आप सभी बीएलईओं से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सब बीएलई एक प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, एक जगह संगठित होइए। संगठित हो जाने के बाद में ही दोस्तों हम कुछ सीएससी से बात कर पाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें पैसा क्यों नहीं मिल पाता है, और हम काम अगर करने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आयुष्मान कार्ड की ही बता देता हूं कि जैसे कि हमारे एमपी के कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि जिन बीएलई ने आयुष्मान कार्ड कैंप लगाने से मना कर दिया है, उनकी सेंटर पे ताले भी लगा दिए गए थे। तो दोस्तों अब आप ये बताइए कि ना तो हम परमानेंट नौकर हैं आपके, कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं, वो कमीशन हमको मिल नहीं पा रहा है, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। उसको देने के लिए आप 10 प्रकार की पाबंदियां बता रहे हैं कि अब वो आएगा, ओटीपी डालोगे तब हम आपको कमीशन देंगे। पीएमजी दिशा का भी आपको पेमेंट जब देंगे जब आप 10 ओलंपियाड के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लोगे, या 20 ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको पीएमजी दिशा का पेमेंट मिलेगा। मैंने पीएमजी दिशा के ऊपर में भी वीडियो डाला है दोस्तों। मैंने पीएमजी दिशा के इतने सारे दोस्त हैं, कई सारे बीएलई इनके पेमेंट नहीं आए हैं। इस समय लॉकडाउन की स्थिति में इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा समस्या गंभीर है। दोस्तों हर एक बीएलई को इस समय पैसे की सख्त आवश्यकता है, और
पैसा नहीं मिलने के कारण बीएलई कितना परेशान हो रहा है, ये बात सीएससी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। सीएससी को बहुत मज़ा आ रहा है, सीएससी की पूरी टीम को बहुत मज़ा आ रहा है। कोई बीएलई अगर फ़ोन लगाता है तो फ़ोन पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, गलती से फ़ोन उठा लिया जाता है तो सही जवाब नहीं दिया जाता है, गलत बात की जाती है, जो कि बिल्कुल बीएलई के साथ में जायज़ बात नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अब आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने से पहले आप देख लीजिए भली भांति कि उसमें आपको सही से आमदनी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। करिए, बाकी आपकी इच्छा है, आगे मत करिए। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि दोस्तों, मेरा टारगेट है कम से कम 1000 बीएलई मेरे साथ में इस संगठन पर तैयार हों। आगे की लड़ाई पूरी दोस्तों आगे तक चल के लड़ना होगी। बीएलई को सैलरी मिलना चाहिए। मैंने इसके विषय में भी आप लोगों से सवाल करे हैं, आप लोग मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने बीएलई को साथ में जोड़िए, संगठित हो जाइए और इसके बाद में दोस्तों आगे की मुहिम तैयार करेंगे। मैं फिर अगले टॉपिक पर आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।